और आज मैं तुम्हें कोई साधारण वचन नहीं दे रहा हूं। आज मैं तुम्हारे भीतर छिपे उस प्रश्न से संवाद कर रहा हूं जिसे तुम रोज अपने मन में दबा देते हो। तुम जीवन जी रहे हो पर ये नहीं जानते कि क्यों जी रहे हो। तुम सांस ले रहे हो पर ये नहीं समझ पा रहे कि इस श्वास का उद्देश्य क्या है। जब मैं क्षीर सागर की शांति में स्थित होकर महादेव के समीप गया, तब मेरे भीतर भी वही प्रश्न उठे जो आज तुम्हारे भीतर उठते हैं। मैंने उनसे पूछा कि हे महादेव, मनुष्य जन्म क्यों लेता है? क्या केवल कर्मों का बोझ उठाने और अंत में मिट जाने के लिए? तब शिव ने अत्यंत शांत स्वर में कहा कि नहीं विष्णु, मनुष्य का जन्म मिटने के लिए नहीं, स्मरण के लिए होता है। आत्मा अनंत है पर उसने स्वयं को सीमित मान लिया है और जीवन उसी भूल को तोड़ने का अवसर है। तब मैंने पूछा कि यदि आत्मा शाश्वत है तो मनुष्य भय में क्यों जीता है? मृत्यु से इतना डर क्यों? और शिव ने कहा कि भय वहीं जन्म लेता है जहां अज्ञान होता है। जो स्वयं को शरीर मान लेता है वही हर परिवर्तन से डरता है। जो स्वयं को चेतना जान लेता है उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, केवल यात्रा का एक मोड़ है। फिर मैंने पूछा कि संसार में इतना दुख क्यों है? क्यों निर्दोष भी पीड़ा सहते हैं? तब शिव की आंखों में करुणा उतरी और उन्होंने कहा कि दुख दंड नहीं है, वह चेतना का शिक्षक है। बिना कष्ट के मनुष्य भीतर नहीं झांकता और बिना भीतर देखे आत्मबोध संभव नहीं। जैसे कठोर पत्थर पर चोट पड़े बिना मूर्ति नहीं बनती, वैसे ही बिना पीड़ा के आत्मा का स्वरूप प्रकट नहीं होता। फिर मैंने उनसे पूछा कि यदि सब कुछ कर्म से निर्धारित है तो मनुष्य की स्वतंत्रता कहाँ है? क्या वह केवल पूर्व जन्मों का परिणाम है? तब शिव ने कहा कि कर्म परिस्थिति देता है पर निर्णय मनुष्य का होता है। वही निर्णय उसे बार बार जन्म की ओर भी ले जा सकता है और वही उसे मुक्ति की ओर भी मोड़ सकता है। यही स्वतंत्र इच्छा है, यही मनुष्य होने का सार है। फिर मैंने पूछा कि चेतना क्या है? क्या वह मन है, विचार है या प्राण? और शिव ने कहा कि चेतना वह है जिसमें मन, विचार और प्राण दिखाई देते हैं। वह देखने वाला है, देखा जाने वाला नहीं। वह मौन प्रकाश है जो हर अनुभव के पीछे उपस्थित रहता है। फिर मैंने पूछा कि यदि ईश्वर सर्वत्र है तो मनुष्य उसे खोजता क्यों है? और शिव ने कहा कि क्योंकि उसकी दृष्टि बाहर भटक रही है। ईश्वर कहीं दूर नहीं है विष्णु, मनुष्य स्वयं से दूर हो गया है। जब वह भीतर लौटता है तब वही सत्य प्रकट हो जाता है। फिर मैंने पूछा कि मोक्ष क्या है? क्या वह स्वर्ग है, किसी लोक की प्राप्ति? और शिव ने कहा कि मोक्ष कोई स्थान नहीं है, वह अवस्था है जहां चाह समाप्त हो जाती है, जहां भय गल जाता है, जहां जानने वाला और जाना जाने वाला एक हो जाते हैं। फिर मैंने पूछा कि प्रेम और भक्ति का इस मार्ग में क्या स्थान है? और शिव ने कहा कि ज्ञान बिना प्रेम के कठोर है और प्रेम बिना ज्ञान के अंधा है। जब भक्ति में विवेक और विवेक में करुणा मिल जाती है तब साधक पूर्ण होता है। अंत में मैंने उनसे पूछा कि इस युग का मनुष्य सबसे अधिक क्या भूल गया है? और शिव ने अत्यंत करुण स्वर में कहा कि उसने स्वयं को भूल गया है। वह संसार को जीतना चाहता है पर स्वयं से परिचित नहीं है। वह बाहर शांति खोजता है जबकि शांति उसके भीतर निवास करती है। और उस क्षण मुझे बोध हुआ कि शिव और मैं अलग नहीं है, प्रश्न और उत्तर अलग नहीं है। यह एक ही सनातन चेतना की ध्वनि है जो हर हृदय में बह रही है। यदि ये वचन तुम्हारे भीतर कुछ हिला गए हों तो जान लो कि यह केवल सुनना नहीं था, यह स्मरण था। क्योंकि सत्य सिखाया नहीं जाता, सत्य याद दिलाया जाता है और जो याद कर लेता है वही वास्तव में जागृत होता है।